मेरे मोहतरम दोस्तों, कभी यहाँ पर दिखाया जाता है, कहते हैं साहब आपकी बातें तो ऐसी हैं कि हिंदुस्तान का मीडिया बहुत चला रहा है। हिंदुस्तान का मीडिया नहीं चला रहा, पूरी दुनिया का मीडिया हमें चला रहा है। मजबूर है पूरी दुनिया का मीडिया कि वो पाकिस्तान के आज के इस इज्तिमा, इस एहतजाज, इस मुजाहरे और इस आजादी मार्च को नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। दुनिया मुतरफ है, फिर इंडिया की बात मत करो। और फिर कहते हैं कि मोदी बड़ा खुश है फजल रहमान से। मैं कहता हूं मोदी बहुत खुश है आज कि पाकिस्तान का वजीर आजम इमरान खान जैसा आदमी है कि आज वो कश्मीर को छीनने में कामयाब हो गया है। इमरान खान तुम्हारी बरकत से आज उसने कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा किया है। ये आपकी बरकत से, आप तो उनके लिए एक तरने वाला लगते हैं। आपके होते हुए उसे जो मराहत मिल रही है, जो रियायतें मिल रही हैं, जिस तरह वो कश्मीरियों का खून पी रहा है, जिस तरह वो कश्मीर पे कब्जा कर रहा है, अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा है, आपसे बढ़कर उसके लिए और खुशकिस्मत कौन हो सकता है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आपके बारे में मैं जानता हूं, सबसे बढ़कर आज जो परेशान है, जहां इज़्तिराब है, वो तल अबीब है। वहां बड़ी परेशानी है आज कि हमारी 40 साल की मेहनत जाया हो रही है और ऐसी कुव्वत इस्लामाबाद आ गई है कि आइंदा 40 साल तक पाकिस्तान की सरजमीन पर इसराइल को तस्लीम करने की बात नहीं हो सकेगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम मुसलसल राब्ते में हैं, तमाम अपोजिशन जमातें। हर वक्त ये सवाल उठाया जाता है, आपके साथ फलानी जमात है, आपके साथ मुस्लिम लीग है, आपके साथ पीपल्स पार्टी है। पूरी मुस्लिम लीग आपके सामने यहाँ रही, उनके खिताब आपने सुने। बिलावल साहब 2 मरतबा आए और तमाम सियासी जमातें इस वक्त भी स्टेज पर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि अपोजिशन में फर्क है। और अभी रहबर कमेटी का इजलास हो चुका है, उसने फिर ये तय कर लिया है कि हम सब एक हैं और मकसद के हुसूल तक हम इकट्ठे रहेंगे। आज इस वक्त हमारे साथ स्टेज पर डॉक्टर्स भी हैं, मैं पहले भी तकरीर में उनका जिक्र कर चुका हूं। यहाँ इंजीनियर्स भी हैं, यहाँ वकला भी मौजूद हैं, यहाँ इंजीनियर भी मौजूद हैं, तलबा तंजीमें मौजूद हैं, मजदूर किसान मौजूद हैं। हर तबका जिंदगी आज उसको यहाँ नुमाइंदगी है और ये आवाज पूरी कौम के हर तबके की आवाज है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारा पाकिस्तान एक इंतहाई खौफनाक दौर से गुजर रहा है कि बड़े निकम्मे किस्म के लोग मुल्क पर हुक्मरान हैं और ये पाकिस्तान के लिए रिस्क बने हुए हैं, पाकिस्तान के लिए रिस्क बन चुके हैं। एक एक दिन गुजर रहा है, आप पूरा साल शुमार करें, जब से ये इक़्तिदार में आए हैं 70 सालों की तमाम हुकूमतों पे कर्जे इकट्ठे कर लो, 1 साल की इनके कर्जे सबसे ऊपर है। और इतने कर्जे कौम पर लाद दिए गए हैं। रुपए की कीमत जब हुकूमत बन रही थी तो 105 और 104 पे थी, आज 160 तक चली गई। इफरात दर बढ़ चुका है, महंगाई उरूज पे है। गरीब इंसान आज पाकिस्तान में महंगाई के हाथों कर पे मुब्तला है, उसकी कमर टूट गई है, वो बच्चों के लिए रोजगार नहीं खरीद सकता, वो बच्चों के लिए राशन लेने के काबिल नहीं रहा है। मेरे ख्याल में जितने जितने दिन उसको मजीद मिलेंगे, पाकिस्तान पस्ती की तरफ जाएगा, पाकिस्तान इन्हितात की तरफ जाएगा।
जब तक इस हुकूमत से जान नहीं छूटेगी हम भी अब मैदान में रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात आपको बता देना चाहता हूं, लोग कहते हैं यहां 126 दिन धरना था। 126 दिन धरना हमारे लिए कोई आइडियल नहीं है और न हम उसके पैरोकार हैं। हमारी तारीख तहरीकों से भरी हुई है। तहरीक जोहद मुसलसल का नाम है और हमने फैसले करने हैं कल और परसों तक कि हम आने वाले दिनों में इससे सख्त फैसला और क्या कर सकते हैं ताकि हम इस फैसले से, इस मैदान से एक दूसरे मुअस्सर मैदान की तरफ मुंतकिल हो जाएं और इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक का तसलसल बरकरार रहेगा इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह पर तवक्कुल रखना है। हम हालात को बिगाड़ना नहीं चाहते। 9 माह के अंदर 15 मिलियन मार्च इस गवाही के लिए काफी है कि किस तरह मुनज़्ज़म रहे और किस तरह उन्होंने अमन और अमान को बरकरार रखा है। आज पूरे मुल्क से 4-4 दिन, 5-5 दिन का सफर तय करके इस्लामाबाद तक पहुंचने वाले काफिलों ने किस तरह नज़्म का मुजाहरा किया है। रास्ते का एक मुसाफिर आज तक मुतासर नहीं हुआ, न कोई मरीज मुतासर हुआ, न कोई राहगीर मुतासर हुआ। और पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरों में जिस जज्बे से हमारा इस्तकबाल किया गया, वो इस्तकबाल करने वाले भी अगर सिर्फ इस्तकबाल कर चुके हैं और यहाँ हमारे साथ नहीं आए, हम उनको भी आज पाकिस्तान के इस बड़े इज्तिमा का हिस्सा तस्वर करते हैं। कभी कहते हैं इसमें इज्तिमा में खवातीन नहीं है। और हर मुआशरे के अपने कुछ अक़दार हुआ करते हैं, अपने कुछ वैल्यूज हुआ करती है। हमारे खवातीन को जलसे में आने से किसी ने नहीं रोका, लेकिन माहौल ये है कि हमारे खवातीन आज अपने घरों में इस इज्तिमा में शरीक हैं, घरों में बैठकर शरीक हैं, इसके लिए रोजे रख रही हैं, अज़कार कर रही हैं, दुआएं कर रही हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रही हैं। वो घर में बैठे भी इस इज्तिमा के साथ वाबस्ता है। और आप यहाँ जितने मर्दों को देख रहे हैं, इसको औरतों के साथ डबल कर दीजिए, फिर आप देखें कि पाकिस्तान की कुल आबादी किस कदर आपके खिलाफ सरापा एहतजाज है। फिर हमारे खवातीन कौमी असम्बली में जमीयत उलमा की नुमाइंदगी कर रही है, सेनेट में है, सूबाई असम्बलियों में है, अक़लियतें हैं, गैर मुस्लिम हमारे नुमाइंदे हैं, हिंदू हमारे वजीर रहे हैं, सिख हमारे वजीर रहे हैं, आज भी हमारे असम्बलियों के मेंबर हैं। हमारे यहाँ जितना अक़लियतों को जगह देने के लिए गुंजाइश है, शायद ही किसी के पास इतनी गुंजाइश हो। ये तंग नजरी आपके यहाँ है, ये तंग नजरी आपके पास है। आप रुचक पसंद है, जब भी कोई बात होती है वापस सन 47 में चले जाते हो। बाबा तुम अभी सन 47 में घूम रहे हो और हम सन 47 से 72 साल आगे जा चुके हैं। हम तरक्की पसंद हैं, हम आगे जाकर बात करने वाले हैं। आज के पाकिस्तान की बात करो। आज का पाकिस्तान तुम्हारे हाथों वो पाकिस्तान नहीं जिसका तसव्वुर इकबाल ने पेश किया था या जिसका तसव्वुर कायद आज़म ने पेश किया था। जो बातें उन्होंने की थी, हम उसके मुताबिक पाकिस्तान का आईन बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान का कानून बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान की मईशत को उस बुनियादों पर इस्तवार करना चाहते हैं, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को उस पर इस्तवार करना चाहते हैं। तुम्हारी हमाकतों की वजह से आज पाकिस्तान तन्हाई का शिकार है। हिंदुस्तान आपका दुश्मन, अफगानिस्तान आपसे नाराज, ईरान आपसे नाराज, चीन आपसे मायूस। कहां खड़े हो तुम आज? क्या तुम्हारी खारजा पॉलिसी है? कश्मीर के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा में
जो हमारे मुस्तकिल दोस्त हुआ करते थे और हर लम्हे पाकिस्तान के साथ वोट दिया करते थे, आज पहली मर्तबा हमारे उन दोस्तों ने कश्मीर पर हमें वोट नहीं दिया है। नाकाम खारजा पॉलिसी के जरिए से तुमने कश्मीर के मसले को पेचीदा बना दिया है। किस मुंह से तुम कश्मीरियों की बात करते हो? किस मुंह से तुम कश्मीरियों की नुमाइंदगी की बात करते हो? कश्मीर के नुमाइंदे हम हैं, कश्मीर के नुमाइंदे हम हैं। आप तो कहते हैं मैं वजीर आजम हूं। वजीर आजम हो तो फिर जुबान भी वजीर आजम की होनी चाहिए ना। दावा है वजीर आजमी का और जबान है गालम गलोच ब्रिगेड। ये गालम गलोच ब्रिगेड है। इनको गालियों के अलावा कुछ नहीं आता, झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता, इल्जाम तराशियों के हवाले से कुछ नहीं आता। यहां कहीं किसी ने कोई अफगानिस्तान तालिबान का झंडा लहराया तो तस्वीर लेकर आज भाई तालिबान क्या, तालिबान जिसको आप दहशतगर्द कहते हैं, सदारती प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान में इस हुकूमत ने उसका इस्तेमाल किया है। सदारती प्रोटोकॉल के साथ अमेरिका ने उनसे मुज़ाकरात किए हैं, इसी प्रोटोकॉल के साथ मास्को में उनका इस्तेमाल किया गया है। हमें आप कहते हैं कि आपके जलसे में कोई बच्चा क्यों आया है जिसने उनका झंडा उठाया हो? कहां खड़े हो? दुनिया कहां पहुंची है और तुम क्या कर रहे हो? और अगर हम ये कह दें कि ये शरारत भी तुम्हारी अपनी की हुई है ताकि जलसे के खिलाफ प्रोपेगेंडे की कोई चीज तो मिल जाए, जब कुछ नहीं मिलता तो तुम खुद मुश्किलात पैदा करते हो और कुछ मुश्किलात मजीद हमारी नोटिस में आई हैं। हम समझते हैं कि इंतजामिया यहाँ कुछ फसाद पैदा करने का इरादा रखती है। इंशाअल्लाह हम उनको कोई ऐसा मौका हाथ नहीं देंगे, लेकिन ऐसे मौके हासिल करने के लिए उनको भी अक्ल से काम लेना चाहिए, वरना हमारा ये जलसा तुम्हारे पूरे इस्लामाबाद के लिए काफी है। ये अवाम तुम्हारी पूरी हुकूमत के लिए काफी है। लेकिन अभी तक तो लोग आ रहे हैं, आज भी काफिले आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आप मुंतजर रहे हैं उनके लिए और कल भी आएंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे लिए मसला मुश्किल यह है, मैंने साथियों से इस बात का जिक्र किया है कि अभी जो हमारे काफिले आ रहे हैं और वो इस इज्तिमा में शरीक होना चाहते हैं, हम उनके आने से पहले इज्तिमा कैसे उठा सकते हैं? तो ये चीजें भी हमारे मद्देनजर है। लेकिन ताहम मैं आपसे एक अहद लेना चाहता हूं, तमाम अपोजिशन जमातें, जमीयत उलमा इस्लाम के बशमूल अपने अगले इक़दामात के बारे में जो भी आपको हुक्म देगी आप उस पर लब्बैक कहेंगे, आप उस पर लब्बैक कहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमने जो मकसद हासिल किया किसी का तसव्वुर भी नहीं था कि एक आवाज पर पूरी कौम इस्लामाबाद आएगी। आपने आज इस इज्तिमा से जो हासिल किया है, शायद कोई जमात 100 साल में भी वो मकासद हासिल नहीं कर सकती जो आपने 3 दिन के अंदर इस इज्तिमा की। कायदे जमीयत कदम बढ़ाओ, कायदे जमीयत कदम बढ़ाओ, कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान। ख़वातीन की बात होती है, फातिमा जिन्ना को अयूब खान के मुकाबले में किसने शिकस्त दिलवाई थी? वो लोग हमसे ख़वातीन की बात कर रहे हैं। कायदे आज़म की बहन को किसने शिकस्त दिलवाई थी अयूब खान के मुकाबले में? और बात करते हो हमारे साथ वली खान, इनके वालिद बुजुर्गवार शहीद बाबा, वो तो सब उनके साथ थे। लेकिन एक मर्द के मुकाबले में और फौजी मर्द के मुकाबले में आपने एक जमहूरी खातून को किस तरह शिकस्त से दो चार किया। ये चीजें हैं जो तारीख का हिस्सा बन रही हैं और तारीख का कलम बड़ा बेरहम हुआ करता है। आज के हालात भी, आज का इज्तिमा भी, ये तारीख पर सब्त हो चुका है और आने वाले तारीख बताएगा
कि ये कौम आज के वक्त में किस लिए बाहर निकली थी और इन हुक्मरानों का अंजाम क्या होगा, वो भी इंशाअल्लाह तारीख का कलम उसका इंतजार कर रहा है। तो हम पुरअमन रहेंगे इंशाअल्लाह। जो फैसला क़यादत करेगी, आप खुद नहीं आए, आपको क़यादत ने दावत दी तो आप आए हैं। और अब जो आगे मराहिल हैं वो भी हमने मिलकर तय करने हैं, मिलकर आगे बढ़ना है ताकि तसलसल न टूटे। और तहरीक तसलसल का नाम है, जुहद मुसलसल का नाम है। हम इससे आगे और मैदान में जाएंगे, फिर उससे आगे और मैदान में जाएंगे, फिर उससे आगे और मैदान में जाएंगे, यहाँ तक कि इन नाजायज हुक्मरानों का तख्ता पलट दें। इनको यकीन होना चाहिए कि अब तुम्हारी हुकूमत नहीं है, सिर्फ कुर्सी पे टांग डालने का नाम हुक्मरानी नहीं हुआ करती। अब तुम पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं हो और पाकिस्तान पर तुम्हारा रिट खत्म हो चुका है, तुम्हारा रिट मौजूद नहीं है इस वक्त। अब हमारे हाथ में रिट है, अब हम मुल्क को चलाएंगे, पुरअमन तरीके से चलाएंगे, तरक्की देंगे इस मुल्क को, इसके मईशत को संभालेंगे, इसके हर तबके को इत्मीनान देंगे, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। अब ये मुल्क तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा रेट खत्म हो चुका है। इसलिए कौम के सरों से उतर जाओ और नाजायज हमारी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाया करो। मुल्क बचाएंगे, मौलाना फतेंगे, मुल्क बचाएंगे, मुल्क बचाएंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? कायदे इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इसी इस्तिकामत के साथ आपने यहाँ रहना है जब तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी अपोजिशन यहाँ पर रहने का फैसला करती है। हमें रहना है और जब हमें अगला कदम बताएगी तो हमें उसकी तरफ बढ़ना होगा। अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमें अपनी मदद से सरफराज फरमाए, अपनी नुसरत से सरफराज फरमाए और फतह व कामरानी से सरफराज फरमाए और पाकिस्तान को इसके अच्छे नताइज से अल्लाह ताला मालामाल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।